अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना था कि कभी हमें मतलबी नहीं होना चाहिए, यानी कि यू नीड नॉट टू बी सेल्फिश इन योर लाइफ। मतलबी इंसान नहीं अच्छा होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह बता रही हूँ, एक ऐसा ज़िंदगी का फेज़ जहाँ पर आपको मतलबी होना मस्ट है, यानी कि आपको मतलबी बनना ही पड़ेगा। अगर आप मतलबी नहीं बनोगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज मैं बाकी सारे नॉर्म्स को तोड़कर, सारे रिवाजों को तोड़कर एक बात कह रही हूँ कि आपको मतलबी बनना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मतलबी हम कब बन सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि सपोज करिए कि एक बच्चा है, अपनी पढ़ाई के दौर में, एजुकेशन के टाइम पे है, और वो सबका काम सुनता है, माँ का, बाप का, पड़ोसियों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका काम कर रहा है। किसी ने पानी मांगा, किसी ने गेट खोलने को कहा, किसी ने सब्जी लाने को कहा, किसी ने कहा मेरी हेल्प कर दो। मतलब ही इज ऑलवेज रेडी, वो निस्वार्थ सेवा कर रहा है। ही इज लाइक डूइंग इट सेल्फलेस। करते 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 जब वो बड़ा हुआ, उसके सारे दोस्त कामयाब हो गए, पढ़ लिख के, भाई बहन कामयाब हो गए। अब वो ताने सुन रहा है कि तुम ही नकारा हो, देखो सब कैसे कमा रहे हैं। माँ भी ताना दे रही है, बाप भी ताना दे रहा है, भाई बहन भी ताना दे रहे हैं, हर जगह उसको हकीर समझा जा रहा है। उसके दोस्त भी करेंगे हम तो कहाँ से कहा गया तू। तो यहाँ पर उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी? एजुकेशन हासिल करना। ठीक है, आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों का काम कीजिए, दूसरों को टाइम दीजिए, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपकी पहली ज़रूरत क्या है। और हमारी पहली ज़रूरत है हमारा दीन। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दीन को नहीं देंगे, अगर आपने अपना सर काट दिया और आपने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अपने दीन को। दीन में सबसे पहले क्या आता है? हमारी नमाज। यानी कि हमें नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। और नमाज यानी कि सारे काम हम छोड़ देंगे, हम सब कुछ तर्क कर देंगे। पहले हमें नमाज पढ़ना है, हमें अपना टाइम इस तरह से करना है कि भाई नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद ये काम करना है, या उसके पहले सब फिनिश कर लेना। मीन्स वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू आवर नमाज। नमाज से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नमाज हम पढ़ेंगे किसके लिए? अपने लिए। अब हम सेल्फिश हो रहे हैं, क्योंकि यही नमाज, कोई मेरी आखिरत में नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं कहेगा कि इसने मुझे तवे से गर्म रोटी खिलाई थी, कोई नहीं कहेगा कि ये धूप में मेरे लिए कमाने गया था। बीवी भी नहीं कहेगी, बच्चे भी नहीं कहेंगे, रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे, माँ बाप भी नहीं कहेंगे। उस वक्त मेरी नमाज मेरे आगे आएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कमाना छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ घर में खाना बनाना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी नमाज के लिए वक्त निकालना, आपको सबसे पहले अपनी नमाज को वक्त देना है। क्योंकि अगर आपने अपनी नमाज को वक्त नहीं दिया तो आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। यू हैव टू बी सेल्फिश एट दैट टाइम। तो सबसे पहले इफ़ यू आर हैविंग एनी मीटिंग, कोई डिस्कशन है, टीवी सीरियल है, कोई शो देखना है, कहीं जाना है, कहीं सेलिब्रेशन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कुछ भी करना है, सबको आपको किनारे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू योर नमाज। उसके बाद दीन के बाद आपका कोई गोल होना चाहिए लाइफ में कि आप क्या गोल लेके चल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप बेकार जी रहे हो। यानी कि आपकी ज़िंदगी में भाई मेरा ये काम है, मुझे ये तो करना ही करना है, मुझे ये करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है कि मुझे अपने शौहर को खुश रखना है, भाई सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी आती, तो उसके लिए मुझे बाकी सारे कामों को करना पड़ेगा। उसके लिए भले मेरी माँ का मुंह बन जाए, मायके नहीं आती हो, उसके लिए भले मेरी सास का मुंह बन जाए कि तुम हर वक्त शाम के टाइम तैयार होकर बैठ जाती हो, मेकअप करके बैठ जाती हो, उस वक्त मेरे बच्चों को बुरा लग जाए कि मम्मा को तो खाली पापा दिखते, उस वक्त कुछ भी दिखे। शौहर को भी एक प्रायोरिटी, एक ज़िंदगी में गोल रखना पड़ेगा दीन के बाद कि मेरा कुछ तो मकसद है ज़िंदगी में, मुझे अपने करियर में कुछ करना है। आपका अगर एजुकेशन गोल है तो आप एजुकेशन, आपको अपना करियर बनाना है तो उस चाहत से, वो पैशन लेके आओ, वो घबराहट, वो हीट होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ सिवाय दीन को। दीन को मैं कह रही हूँ पहले प्रायोरिटी रखना। तो एक ऐसी चीज़, ज़िंदगी का एक ऐसा मकसद जिसके लिए आप फालतू सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि मैं उसके लिए एक ये ड्रामा छोड़ दूंगी, एयरवाई टीवी छोड़ दूंगी, ये जी टीवी छोड़ दूंगी, मैं ये स्टार प्लस नहीं देखूंगी, मैं ये फिल्में नहीं देखूंगी, मुझे पहले पार्टीज में नहीं जाना, मुझे पहले मेरे बच्चों की तरबियत। इट कुड बी योर गोल। आपका गोल ये भी हो सकता है कि मुझे अपने बच्चे को तरबियत देनी, मुझे शाम को मोबाइल भी किनारे रखना है, पहले अपने बच्चों को तरबियत देनी, मेरा खास मकसद है, मुझे जिस लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। तो
फिक्स योर गोल, अपनी लाइफ में एक गोल जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑल हैव टू बी ऑलवेज करियर ओरिएंटेड। अगर आपकी जिंदगी में कोई करियर है, आप उसको फोकस करिए, आप अपनी एजुकेशन को फॉलो करिए, आप अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए, कुछ तो करिए जिंदगी में। अपने वक्त की बर्बादी मत करिए। और अपने आप को बनाने के लिए अगर थोड़ा सा आपको मी होना पड़े, थोड़ा सेल्फिश होना पड़े, थोड़ा मतलबी होना पड़े, तो उसमें मत हेजिटेट होइए, क्योंकि जब तक आप मतलबी नहीं होगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।